नमस्कार, कैसे हैं सरकार? आप सभी लोग बढ़िया हैं। आज हम वीडियो को लंबी ना बढ़ाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। बहुत से दर्शकों की ये इच्छा रहती है, गुरुजी क्या हम पितरों से बात कर सकते हैं? क्या पितरों से ये जाना जा सकता है? बहुत सारे सवाल रहते हैं कि पितरों द्वारा क्या ये पता लगाया जा सकता है कि हमारे कुल देवी देवता कौन है, या पितरों द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि हम परेशान क्यों हैं, हमारे पितृ कहाँ हैं और किस स्थिति में हैं? क्या पितरों से बात कर सकते हैं? देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म से मरण तक उसके जीवन के जितने भी सवाल हैं इस ब्रह्मांड के, सबका समाधान है, सबका। जैसे आपको क्या शंकर जी से, ब्रह्मा विष्णु से बात की जा सकती, बिल्कुल सब है। उसके योग आपको बनना पड़ेगा। इस प्रकार पितरों से वार्ता करने का आज हम आपको तंत्रोक्त उपाय बताएंगे, जो कि दक्षिण कुलाची विद्या है। इसके अंतर्गत आप अपने पितरों से बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान है, पितरों को बुलाने पर पीड़ा होती है, और उनसे जब बात करेंगे उसके बाद हो सकता है कि बहुत सारे लोग इतना इमोशनल हो जाते हैं कि उनसे अटैच रहने की कोशिश करते हैं। चूँकि 2019 में मैंने एक प्रयोग कराया था, उसके बाद से वो भाई जो था और डिप्रेशन में चला गया, तो मुझे बहुत बुरा लगा। बस उसके कुछ प्रश्न थे, तो उस प्रश्न को मैंने पितरों के माध्यम से सॉल्व कराया, उन्होंने बताया। उसके बाद उसके पिताजी थे, वो एकदम पिताजी के प्रति, गुरुजी ऐसा कर दो, ये हमेशा मेरे साथ रहें। तो हमने कहा ऐसा तो धरती पे कुछ है ही नहीं, ये देखिए एक लोक है, प्रेत योनि है, पितृ योनि है, और इसके लिए भी बड़ा व्यवस्था करना पड़ता है। ये भी पाप होता है। हमेशा छोटी छोटी बातों पर नहीं बुलाना चाहिए। जब बड़ा कोई संकट हो, बड़ा कुछ हो, जिसका कहीं कुछ नहीं मिल रहा हो, तब इसको बुलाना चाहिए, ठीक है। अंततः उसको किसी तरीके समझाया, गरुड़ पुराण वगैरह सुनवा के किसी तरीके मोटिवेट किया। तो आजमाने के लिए या टाइम पास करने के लिए पितरों को ऐसे कि चलो पितरों को बुला के पूछते हैं, थोड़ा अंग्रेज बनने की कोशिश मत करना, नहीं हाथ में कटोरा आ जाएगा, भीख मांगते फिरोगे, सारी अंग्रेजी, सारी काबिलियत आपके मतलब रह जाएगी। समझ रहे ना मेरी बात? मंत्रों से, तंत्रों से खिलवाड़ नहीं, या हर चीज़ को पाखंड नहीं समझना चाहिए। जब तक आप किसी के पाले नहीं पड़ते तब आपको पाखंड लगता है, और जब आपके लगता है ना भाई साहब, तब आप गली गली डोलते हैं, भैया कोई हो बता दो, भैया कोई हो बता दो, तब भैया भौजी निकलता है। तो ध्यान है, इस प्रयोग करने के लिए सबसे उत्तम तिथि आने वाली है शिवरात्रि। शिवरात्रि में 4-5 दिन पहले धतूरे का, जो ब्लैक धतूरा का पेड़ हो, काला धतूरा का पेड़, उसको देख लीजिए, और 3 दिन पहले उस धतूरे के पेड़ के पास जाना है, रात को दक्षिण मुखी दीपक लगाना, और वहाँ दक्षिण मुख होकर रुद्राज की माला लेके आपको बैठना, और एक मंत्र बता रहा हूँ, ओंग सर्व ब्रह्मांडे, फिर अपना नाम, फिर गोत्र, पिंड परे पितृ दर्शनम शिवे सम्मुख, आदेश आदेश आदेश, डिंग डिंग पंग पंग प्रेतस्य नमः। इसकी रुद्राज की माला से 11 माला डेली करना है 3 दिन तक, यानी आपकी 33 माला हो जाएगी। अब शिवरात्रि के दिन जाना है, चौथे दिन शिवरात्रि की रात पड़ेगी, उस दिन जाना है, और डेली पानी डालते रहना, उसको जड़ सहित उखाड़ना, जड़ को ले लेना, वहीं गंगा जल से धुलकर एक 4 अंगुल की जड़ निकालना, और उसी रात को घर लाकर उसको कपास की रुई में बाती बनाकर गाय के घी में एकांत कमरे में नहा धो करके, और पितरों के लिए अच्छा भोजन वोजन, प्रसादी वगैरह, पान है, पूड़ी सब्जी मीठा, ये सब लड्डू वड्डू रखे रहना। इस दीपक को जलाकर जैसे आप इस मंत्र की 3 माला करेंगे, आपके सम्मुख पितर आ जाएंगे, जैसे परछाई होती है उस तरीके आ जाएंगे। उनका हल्का हल्का आपको रूप दिखेगा, और सबसे पहले उनको प्रणाम करें और बोलें कि मैंने ये बहुत बड़ा अपराध किया है, आपके लोग से आपको बुलाए, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। आप हमारे पितर हैं, आपका अधिकार मेरे ऊपर और मेरा अधिकार आपके ऊपर है। मुझे इन समस्या के बारे में, या आपके द्वारा ये चीज़ की गई थी, कहाँ है, कैसे है, मुझे आज तक नहीं पता, इसलिए मैंने आपको कष्ट दिया। या हमारे आपके साथ अन्य पितृ हों, उनको मोक्ष ना मिला हो,
तो मुझे बताइए, और इनको मोक्ष कैसे मिलेगा उसका समाधान बताइए। तो आपके जितने प्रश्न होंगे सारे प्रश्न का वो उत्तर देंगे। उसके बाद आप उनको मिठाई देंगे, माला देंगे, फूल देंगे, प्रणाम करेंगे और पितृ से हाथ जोड़कर आप भावनात्मक जुड़कर प्रणाम करना कि आप जब तक आप पितृलोक में हैं, हमारे बच्चों द्वारा, हमारे द्वारा या हमारे आने वाले नाती पोते कुल कुटुंब द्वारा किसी प्रकार का दोष हो, किसी प्रकार का कष्ट हो तो उसे माफ़ करना, अज्ञानी समझकर आप कृपा करते रहना, ये प्रार्थना करना, बोलना आप अपने धाम महाराज चले जाइए, प्रणाम करके उनको विदा कर देना। बाद में दीपक और चढ़ी हुई मिठाई को ले जाके एकांत में गड्ढे में गाड़ आना है। ये बहुत ज़बरदस्त प्रयोग है, इसे करिए, लाभ उठाइए। जय श्री राम।